World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग, धरने पर पुलिस का धावा, पाकिस्तान का फातिहाना आगाज और डॉलर सस्ता हो गया। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर देंगे कि चित्राल के इलाके कैलाश में दहशतगर्दों का फौजी चौकियों पर हमला। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक हुए और 4 जवान शहीद भी हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि चित्राल के इलाके कैलाश में दहशतगर्दों की जानिब से फौजी चौकियों पर हमला किया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान में घर पर मार्टर गोला गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 बच्चे शदीद जख्मी। जाँ बहक अफराद में एक खातून और 4 बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को बन्नू के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक मार्टर गोला नामालूम समत से आया था। गोला जनूबी और शिमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में गिरा। तहसील गड़ियोम के इलाके शक्तोई अरसल कोट में घर पर गोला गिरा। कराची के इलाके कुरंगी 2 नंबर पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, बाप बेटा जाँ बहक हो गए। मकतूलीन की शनाख्त हसन और असद के नाम से हुई है। SSP कुरंगी कहते हैं कि मकतूल बाप और बेटे का कुरंगी में बुक स्टॉल था। 3 डाकू डकैती के लिए आए थे। दुकान के अंदर गए और लॉकर को खाली कर दिया। दूसरे कैश काउंटर का सफाया करते हुए दुकानदारों ने मज़ाहमत कर दी, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग की। कराची के इलाके कामरान चौरंगी के करीब फायरिंग, 5 साला बच्ची जख्मी हो गई। फायरिंग का वाकया डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। मुसल्ला डकैत लूटमार कर रहे थे कि एहसन नामी शहरी ने वारदात देखी और डकैतों पर फायरिंग कर दी। एहसन की फायरिंग के बाद डकैतों ने भी जवाबी फायरिंग की और फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से राहगीर बच्ची जख्मी हो गई। ऐनी शाहिद बच्चे ने वाक़े का आंखों देखा अहवाल भी बता दिया। चीज लेकर आ रही थी, आगे इधर आई, उधर गोली लगी उसको, इधर तक आगे आई, वो गिर गई। फिर इधर से पीछे उसके बंदा भागा, उसको लेकर घर वालों को बुलाया। उसके साथ एक कितना सा भाई भी था। कहाँ रहती है ना? ये इधर जुगी में रहती है। कश्मीर में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए गैमलपुर के इलाके में ऑपरेशन किया गया। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक एहलकार जख्मी, एक राहगीर खातून जाँ बहक हो गई। जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुग़वी सागर कुमार के अगवाकारों की मौजूदगी की इतला पर पुलिस ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन में जिला भर की पुलिस हिस्सा ले रही है। पुलिस पर डाकुओं की जानिब से जदीद असलहे से फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर्स फायर किए गए। SSP कश्मीर अमजद शेख की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी की कच्चे की जानिब पेशकदमी। कंदकोट में डाकू के खिलाफ धरना देने वालों पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस के लाठीचार्ज से 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। शहरियों ने जवाब में पुलिस पर पथराव भी किया। धरने पर धावा क्यों बोला? कश्मीर में मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। बगैर हुक्म लाठीचार्ज करने पर SHO, OB सेक्शन और दीगर एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। इस बारे में जानते हैं बोल के नुमाइंदे से भी। धावा क्यों बोला, इस हवाले से लाठीचार्ज किया गया। कंदकोट में मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज करने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। तांदियावाला में 3 डाकुओं की जनरल स्टोर पर लूट मार। मज़ाहमत पर डाकू ने दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद डाकू ने 40,000 नकदी 2 मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। डकैती की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। डकैती के बाद इलाका मकीनों में खौफो हरास फैल गया। वाक़या नवाही इलाके बंगला रोड मामू कांचन में पेश आया। वाक़े के बाद मुकामी पुलिस मौके पर पहुँच कर कार्रवाई शुरू कर दी। कराची गुलशन हदीद के निजी स्कूल के वीडियो स्कैंडल में पुलिस ने स्कूल खवातीन मुलाजिमीन की तफसीलात जमा कर ली। पुलिस तो मुतासरा खवातीन के घर पहुंची, लेकिन किसी ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा, जबकि कुछ मुतासरा खवातीन के घरों पर ताले पड़ गए हैं। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक टेक्नीशियन की जानिब से प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के शवाहिद नहीं मिले। CCTV इंस्टॉलेशन कंपनी के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है।
हदीद निजी स्कूल का वीडियो स्कैंडल। पुलिस ने स्कूल की खवातीन मुलाजमीन की तफसीलात जमा कर ली। पुलिस 2 मुतासरा खवातीन के घर पहुंची, लेकिन किसी ने भी उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा, जबकि कुछ मुतासरा खवातीन के घरों पर ताले पड़ गए हैं। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज कोर्ट पहुँचने वाली मुतासरा खातून का भी मोबाइल बंद है। उधर स्कूल का DVR और प्रिंसिपल का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवा दिया है। पुलिस का टेक्निकल सपोर्ट के लिए FIA साइबर क्राइम की मदद लेने का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि CCTV इंस्टॉलेशन कंपनी के मालिक अली लोधी को हिरासत में ले लिया है, जबकि CCTV टेक्नीशियन की जानिब से प्रिंसिपल को ब्लैकमेल करने के शवाहिद नहीं है। और अब बात करेंगे एशिया कप की। तो एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। हारिस रऊफ ने बंगाली बैटर्स को माफ कर दिया। 19 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ ओपनर इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान ने शानदार इनिंग्स खेली। इमामुल हक ने 4 छक्के 5 चौके लगाए, 78 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 1 छक्का और 7 चौके लगाए, 63 रन बनाए। मैच जितवाकर पवेलियन वापस आए। मर्दे मैदान हारिस रऊफ कहते हैं कि वो मैच के दौरान शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के प्रेशर को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका पहुंचेंगे तो भारत के खिलाफ तैयारी करेंगे। फोकस एशिया कप पर है। उम्मीद है इवेंट जीत लेंगे। ICC ने वर्ल्ड कप 2023 दूसरे मरहले में इजाफी टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया है। दूसरे मरहले में 4 लाख इजाफी टिकट फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। फैसला टिकटों की मांग में इजाफे के बाद किया गया। ICC के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने यह फैसला मेज़बान एसोसिएशन से मुशावरत के बाद किया। टिकट 8 सितंबर से शुरू होगी। इजाफी टिकटों की दस्तयाबी से ज़्यादा शायकीन वर्ल्ड कप से लुत्फानंदोज़ हो सकेंगे। और आपको बताएं कि ज़का अशरफ का जे शाह को लिखा गया एहतजाजी खत सामने आ गया। खत में PCB ने एशिया कप का वेन्यू मुंतकिल करने के हवाले से एहतजाज किया और लिखा कि हमने श्रीलंका का इंतखाब करने के मौका पर बारिश मद्देनजर रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इन तहफ़्फ़ुज़ात पर ACC ने कोई तवज्जो नहीं दी। कोलंबो और कैंडी में मैचेस के लिए किसी सूरत माहौल साजगार नहीं है। ज़का अशरफ ने खत में कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि यकतरफा फैसले कौन कर रहा है और मेज़बान को पूछना और मशवरा देने का अमल क्यों नहीं किया गया। खत में पाकिस्तान एशिया कप के दौरान बारिशों से मुतासिर होने वाले मैचेस की वजह से होने वाले माली नुकसान के अजाले का मुतालबा भी किया। चहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कराची पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। पुलिस के 4422 जवान ड्यूटी देंगे। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के माहिर स्नाइपर्स मरकजी जुलूस के इतराफ और गुजरगाहों पर तैनात होंगे। इस बारे में जानते हैं सालिक शाह से। सालिक, आगाह कीजिएगा। चैलेंज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कराची शहर में सिक्योरिटी इंतजाम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर में मौजूद हूँ। जो जुलूस की गुजरगाहें हैं उनके तमाम जो रास्ते हैं उनको कंटेनर लगाकर सील किया जा रहा है। अगर मेरे कैमरामैन यूसुफ सुल्तानी आपको दिखा सकें तो यहाँ पर इस वक्त पुलिस का जो नफरी है वो यहाँ पर कंटेनर लगाकर रास्तों को बंद कर रही है, जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस के हुक्काम की जानिब से ये बताया गया है कि जो जुलूस के जो गुजरगाहें हैं उसके अतराफ के जो रास्ते हैं उनको आज रात को जो है कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जो मरकजी जुलूस है वो दोपहर 1 बजे नेशनल पार्क से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ खालादर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 4,500 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 850 ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से। जबकि जुलूस के जो अतराफ के जो रास्ते हैं, जो दुकानें हैं, उसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं, उनको भी सील कर दिया गया है। जुलूस का जो रास्ता है उसको BD स्क्वाड के जरिए क्लियर किया जाएगा। क्लियरेंस के बाद जुलूस को रास्तों से चलाया जाएगा, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ खालादर हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है सालिक शाह, बहुत शुक्रिया। डॉलर की ऊंची उड़ान कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक का अहम इक़दाम। एक्सचेंज कंपनीज के लिए बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। एक्सचेंज कंपनीज के लिए सरमायाकारी कम अज़ कम हद जो है वो 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई है। क़वाइद व ज़वाबित के तहत 3 माह में मुकम्मल एक्सचेंज कंपनी में शामिल होने की हिदायत कर दी गई। B और C कैटेगरी कंपनीज के 3 माह बाद लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। की ऊंची उड़ान कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक का अहम इक़दाम। एक्सचेंज कंपनीज के लिए बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ करवा दी। ज़रा मुबादला करने वाले सफ़े अव्वल बैंकों को आलमी एक्सचेंज कंपनी बनाने की इजाज़त दे दी गई। पहले से मौजूद एक्सचेंज कंपनियों की ब्रांचों को यकजा करके दायरा कार को महदूद किया जाएगा। एक्सचेंज कंपनियों के लिए सरमायाकारी की कम अज़ कम हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी गई। एक्सचेंज कंपनियों में सरमायाकारी के लिए पहले 20 करोड़ की हद मुकर्रर थी। क़वाइद
जवाबित के तहत 3 माह में मुकम्मल एक्सचेंज कंपनी में शामिल होने की हिदायत कर दी गई। बी और सी कैटेगरी कंपनियों के 3 माह बाद लाइसेंस मंसूख कर दिए जाएंगे। आर्मी चीफ ने डॉलर को नकेल डाल दी। जनरल आसिम मुनीर ने ओपन मार्केट में डॉलर को मुसलसल उड़ान के बाद झटका लगाया। आज डॉलर की ओपन मार्केट कीमत में मजीद 11 रुपए की बड़ी कमी हुई और कीमत 312 रुपए की सतह पर आ गई। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हमल पर पाबंदी, एक्सचेंज कंपनी की कसमा मीटिंग और करेंसी स्मगलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन की बदौलत ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रोज के दौरान 23 रुपए से ज्यादा कमी हुई। बिलाखिर आर्मी चीफ ने अमेरिकी डॉलर को लगाम डाल दी। करेंसी मार्केट में डॉलर का धड़न तख्ता, एक ही दिन में बड़ा झटका। आज ओपन मार्केट में 11 रुपए तक डॉलर गिर गया। डॉलर 323 रुपए से 312 पर आ गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 12 पैसे की कमी से 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हमल पर पाबंदी, एक्सचेंज कंपनियों की सख्त मॉनिटरिंग और करेंसी स्मगलरों और सहूलतकारों के खिलाफ क्रैकडाउन की बदौलत ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रोज के दौरान 23 रुपए से जायद की कमी हुई। डॉलर के बाद सोने की कीमत में भी 10,500 रुपए की बड़ी कमी हुई है। फी तोला सोना 2,22,300 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,002 रुपए की 1,90,586 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मस्बत रुझान रहा। मार्केट 316 पॉइंट्स के इजाफे से 45,807 पर बंद हुई। आज मार्केट की बुलंद तरीन सतह 45,854 जबकि कम तरीन सतह 45,460 रही। बेरोजगारी के बायस सूरत हाल संगीनी की जानिब बढ़ रही है। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कराची प्रेस क्लब में बिजनेस कम्युनिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जुबैर तुफैल, मिर्जा इख्तियार बेग और खालिद तवाब का कहना था इस वक्त बिजली, आटा, चीनी, गैस हर चीज़ महंगी है। महंगाई की वजह डॉलर की कदर में इजाफा भी है। महंगाई को बढ़ावा देने में ताजिर भी शरीक हैं। उनका कहना था डिप्टी कमिश्नर के जरिए चीनी की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है। चाहे और डिप्टी कमिश्नर के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। ट्रकों में रख के चीनी अफगानिस्तान भेज देते हैं और फिर यहाँ पे चीनी की कीमत बढ़ती चली जाती है। इसी तरह गंदम और आटा भी जो है इसी तरह से महंगा हो रहा है। हुकूमत जो है इस चीज पे गौर करे कि वो अपने अवाम को किस तरह से महंगाई से बचा सकती है। इसमें बुनियादी अशिया जो खास तौर पे है खाने पीने की, उसको देखना चाहिए। आटे को देखें, चीनी को देखें। हमारे यहाँ डॉलर जो है लोगों ने स्पेकुलेशन करके, आर्मी चीफ साहब ने फिर दोहराऊंगा बड़ी अच्छी बातें करी। इन्होंने जो फैसिलिटेशन जो बनाया है जिसमें आर्मी चीफ भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर के भी 2-4 लोग। ये बात साबित हो गई है कि IPPs जो एग्रीमेंट हुए थे उसमें फ्रॉड्स हुए हैं। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी कि इनको रिन्यू करने से पहले ये रिव्यू पुरानी शराइत पे ना करें। लाहौर में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल टीम की ताजिर बरादरी और मुआशी माहिरीन से मुलाकात। SIFC की टीम ने सरमायाकारी से मुतालिक मस्बत नुक्श करते हुए एक जामे ब्रीफिंग दी। मुलाकात में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौके का तयन किया गया। सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने के लिए काविशों को भी उजागर किया गया। ताजिर बरादरी ने SIFC के प्लेटफॉर्म से सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौके और अमूमी तौर पर सरमायाकारी के माहौल से मुतालिक गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। निगरान हुकूमत ने बिजली बिलों में अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें शुरू कर दी। इजाफी कीमत किस्तों में वसूली का प्लान बना लिया। 400 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ देने के लिए IMF से प्लान शेयर कर दिया गया। IMF से मंजूरी की सूरत में 200 से 400 यूनिट तक सार्फिन को रियायत मिलेगी। बिजली बिलों से 2 से 6,000 रुपये तक की अदायगियाँ मौखर की जा सकेंगी। बिजली के बिलों में इजाफी वसूलियाँ मौखर करने के लिए हुकूमत की कोशिश। निगरान हुकूमत ने 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का प्लान IMF से शेयर कर दिया। ज़राए का कहना है कि तजवीज़ इजाफी वसूलियाँ किस्तों में की जाएं। बिजली के 200 यूनिट्स वालों के लिए 2,000 रुपये रिलीफ की तजवीज़ है। 300 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिल में औसतन 3,000 रुपये तक वसूली मौखर करने की तजवीज़ है। बिजली के 400 यूनिट्स वालों को 4 से 6,000 रुपये रिलीफ देने की तजवीज़ है। हुकूमत की तजावीज़ से मुताल्लिक़ IMF से ग्रीन सिग्नल मिलने की सूरत में रिलीफ प्लान पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि जब तक बिजली की चोरी खत्म नहीं होती और लोग बिल अदा नहीं करते उस वक्त तक
बिजली की कीमतें नीचे नहीं आ सकती। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तवानाई का कहना था, चोरी में मुलविस अफसरान की लिस्टें बन चुकी हैं। जब तक ये बिजली की चोरी खत्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। एट द सेम टाइम हम एक और स्टेप ये ले रहे हैं कि हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बना ली है उन ऑफिसर्स की जो कि मिले हुए हैं चोरी के अंदर। तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IGs के साथ हमारी बात हो चुकी है प्रोविंसेस में, उनका फुल सपोर्ट है इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान, इन 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में टोटल जो नुकसान होता है वो 79 बिलियन यूनिट्स का होता है। पेशावर, हैदराबाद, क्वेटा, सखर, ट्राइबल एरियाज का और AJK का, उसके अंदर हमें जो नुकसान है वो 489 अरब का नुकसान है। अरबों रुपए की बिजली चोरी होती है, आधी पर भी काबू पा लिया जाए तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने निगरान हुकूमत को बहरान पर काबू पाने के लिए मशवरा दे दिया। सियालकोट में यौम दिफा की तकरीब से खिताब में कहा कि गुज़श्ता साल 1000 अरब का इजाफी बोझ आवाम पर डाला गया। ये एक इशू है, इशू जो है टैक्स का भी है। यहाँ पे बड़े बड़े टैक्स चोर जो है वो टीवी पे आके जो है लेक्चर दे रहे होते हैं, इस तरह बचत होनी चाहिए, महंगाई से काबू करनी। वो खुद बीमारी है और वो बीमारी जो है वो इलाज बता रही है उनको। इसी वक्त भी हमारे बैरूनी या अंदरूनी दुश्मन जो है वो वतन अजीज के खिलाफ किसी साजिश के जरिए पाकिस्तान के वजूद के लिए अगर कोई खतरा बनेंगे तो पाकिस्तान भर के अवाम और हमारी बहादुर अफवाज एक दफा फिर और अजीज के दफा के लिए फैलाई हुई दीवार बन जाएंगे। चेयरमैन PTI की मजीद किसी भी केस में गिरफ्तारी रोकने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एतराज़ात के साथ दरख्वास्त सुनेगी। केस में नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज फिर तलब कर लिया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वक्फे के दौरान पुलिस एहलकार ने परवेज इलाही को बाहर ले जाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी। लाड़काना के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान। डॉक्टर्स ने सर्जरी की OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स गुज़िश्ता कई रोज से बंद कर रखे हैं। सैकड़ों मरीज परेशान होकर लाइलाज लौटने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली या कुछ और। लाड़काना, चांटका सिविल अस्पताल और टीचिंग अस्पताल में सर्जरी की OPD 3 हफ्तों से बंद। ऑपरेशन थिएटर्स में भी सहूलियात का शदीद फुकदान। 4 रोज से ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद हैं। दूर से आने वाले सैकड़ों मरीज परेशानी का शिकार। कुछ दिन पहले सर्जिकल OPD की छत गिर गई थी, तो वो हमारी खुशफहमी ये है कि वो शाम के टाइम गिरी थी। अगर वो दिन के टाइम गिरती तो किसी न किसी डॉक्टर या मरीज के ऊपर गिर सकती थी, लेकिन कई हफ्ते गुजर जाने के बावजूद ना हमें रूम प्रोवाइड किया गया और ना उसकी मरम्मत की गई, जिसकी वजह से मजबूरन हमें इलेक्ट्रिक रोटी का बाइकाट करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि चांडका के तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स बहुत बुरे हालात में काम कर रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर्स में हाथ साफ करने के लिए पायोडीन तक मैसर नहीं, इसीलिए ऑपरेशन थिएटर्स को बंद करना पड़ा। अगर हालात यही रहे तो इमरजेंसी सर्विस भी बंद करना पड़ेगी। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, ये काम है आसमानों का सीना चाक करने वाले पाक फजाई के शाहीनों का। 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रकम हो गया। आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाए जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। पाक फ़ज़ाई ने 7 सितंबर को दुश्मन के 53 तैयारे तबाह किए थे। झपटना, पलटना, पलट कर झपटना और फिर दुश्मन को भागने पर मजबूर कर देना, ये काम है आसमानों का सीना चाक करने वाले पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का। 7 सितंबर को दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो तारीख में रखा। 6 सितंबर 1965 को पाक फ़ज़ाइया ने पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा के हवाई अड्डों पर हमला किया। MM आलम ने 17 रोज मार्के में 9 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। उन्होंने 1 मिनट से भी कम वक्त में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। आज के दिन पाकिस्तान एयरफोर्स के जवां साल शहीद पायलट राशिद मिन्हाज की कब्र पर हाजिरी दी जाती है और फूल चढ़ाए जाते हैं। राशिद मिन्हाज ने 20 अगस्त 1971 को अपने इंस्ट्रक्टर की पाक फौज को तैयारा दुश्मन सरजमीन पर ले जाने की साजिश को नाकाम बनाते हुए तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में गिराकर दुश्मन का ख्वाब खाक में मिलाया था। पाक फ़ज़ाइया ने 7 सितंबर को दुश्मन के 53 तैयारे तबाह किए थे।
6 सितंबर की शाम पाक फजाइया के शेर दिल स्क्वाड्रन के नाम 6 सितंबर 1965 की शाम पाक फजाइया भारतीय एयरबेस पठानकोट पर कहर बनकर टूट पड़ी। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन नंबर 19 ने सिर्फ 23 मिनट में भारतीय फजाइया के स्क्वाड्रन नंबर 23 को खाकिस्तर कर डाला। पेशावर एयरबेस से 257 किलोमीटर दूर पठानकोट एयरबेस पर हमला बहुत बड़ा चैलेंज था। दुनिया भर में पाक फौज जिंदाबाद की सदाएं। पेरिस में योम दिफा पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी तकरीब। स्टॉकहोम में भी बच्चों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद तकरीब का एहतमाम किया गया। मिली नगमों ने रंग जमा दिया। दुनिया भर में पाक फौज जिंदाबाद की सदाएं, सब सलाली परचम की बहार, मिली नगमों की गूंज। पेरिस में पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पेरिस की सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा सिफारती अमले ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हमारी तमाम खुशियाँ पाकिस्तान पर कुर्बान, हमारी अफवाज हमारा फख्र है, हमारा मान है। हमारे शहीदों ने अपने खून से सब्ज मिट्टी की आबियारी की है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में बच्चों के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों ने पाकिस्तान के हर सूबे की सकाफत को मुनफरिद अंदाज में पेश किया। शहर की अदबी, समाजी और सियासी शख्सियात ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने तिलावत कुरान पाक, गुलाए अकीदत और मिली नगमे भी पेश किए। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। 6 सितंबर यौम दिफा, मुल्क भर में रैलियां और प्रोग्राम शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। किसी भी जारहियत के खिलाफ पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े होने का आज़म दोहराया गया। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में साबिक एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान, साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी, सेनेटर अब्दुल क़य्यूम, सदर इस्लामाबाद चैम्बर एहसन बख्तावरी समेत दीगर ने शिरकत की। और यहाँ आपको बताएं कि कराची कोरंगी में बाप बेटे का कत्ल वाक़े की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फुटेज में मकतूल बाप बेटे को डकैतों से मुज़ाहमत करते हुए देखा जा सकता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सालिक शाह से। सालिक शाह, आगाह कीजिए कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, आज शाम को ये वाक़या पेश आया है कोरंगी नंबर 2 के इलाके में, जहाँ पर 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने बुक शॉप पे दाखिल होकर लूटमार करने की कोशिश की। उसमें मुसल्लह मुल्ज़िमान ने दुकान से कैश काउंटर से रकम लूटने के बाद जब कैश काउंटर से बराबर में मौजूद कैश से भरा बॉक्स था उसको ले जाने की कोशिश की, तो मुसल्लह मुल्ज़िमान के साथ दुकानदार की दुकान के मालिक उन्होंने मुज़ाहमत की। मुल्ज़िमान के साथी बाहर करते उससे दुकान में मौजूद दुकान के मालिक के सर पर एक गोली मारी। दुकान के अंदर मौजूद जो मुल्ज़िम दूसरा साथी था उसे दुकानदार के बेटे को भी फायरिंग करके जो बाएं पर जख्मी किए, मुल्ज़िमान वहाँ से नकदी और दीगर चीजें छीनने के वहाँ से फरार हो गए। जख्मी दोनों बाप बेटे को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहाँ पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ बाहक हो गए। अब से थोड़ी देर पहले दोनों की मैयतें इंडियन अस्पताल से जो है कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस सरकार के कहने के वो इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात करें। 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने डकैती की ये वारदात की है और इस दौरान ये वाक़या पेश आया। जी, दरिया सुतलुज में पानी की सतह में कमी आने लगी। दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बुरेवाला, कसूर, चूनिया और दीगर इलाकों में मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के है। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। सतलुज में पानी की सतह कम होने लगी, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। सैलाबज़दा इलाकों के मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बुरेवाला सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कसूर 106 देहात और हजारों एकड़ पर फसलें शदीद मुतासिर हुई। किसानों की आबादकारी सबसे बड़ा मसला बन गया। चुनिया, कंगनपुर, दरियाए सतलुज, ब्रिज शहबाज के मकाम पर भी पानी की सतह में कमी। सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बरसात की तवक्का है, जबकि मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।